नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आईसीसी गीता मैम ऑफिशियल। आज हम सब नेताजी का चश्मा चैप्टर पढ़ेंगे। इसके लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश का हम लोग पहले संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। इनका जन्म 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में हुआ था। स्वयं प्रकाश उपन्यासकार तथा कहानीकार दोनों ही हैं। इनकी प्रमुख कहानियां हैं सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी। आजकल स्वयं प्रकाश भोपाल में रहकर वसुधा पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी जैसे कि नेताजी का चश्मा, मालूम है सुभाष चंद्र बोस के बारे में यहाँ पे कहा गया है। तो नेताजी का चश्मा है, मुख्य पात्र कितने हम लोग कीवर्ड में एक बार देख लेते हैं। हलदार साहब है, पान वाला है, कैप्टन लग रहा चश्मा वाला है, फिर हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी जिसको मूर्ति बनाने दिया गया था, और अंत में बच्चे हैं। मूर्ति बनाने का निर्णय नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने लिया था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। हलदार साहब जो हैं हर 15वें दिन कस्बे की तरफ किसी काम के सिलसिले से हर 15वें दिन जाते थे। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था ना छोटा था। वहाँ पे एक कच्चा मकान था, कुछ पक्के मकान थे, एक दो बाजार थे। और कस्बे में क्या था, जैसे यहाँ पे दिखाया गया, कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 पेड़, सिनेमा घर, एक नगर पालिका थी जो कि हमेशा कुछ ना कुछ काम करवाती रहती थी, जो कि संगमरमर की मूर्ति बनाने का निर्णय लिया, पक्की सड़क बनाने का निर्णय लिया, कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इस प्रकार नगर पालिका अपने नगर में कुछ ना कुछ काम करवाती रहती थी। अब कहानी का मुख्य जो हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं, संगमरमर की पत्थर तो नेताजी का बनाने का निर्णय ले लिया गया कि चलो बनाते हैं और मुख्य चौराहे पर लगाते हैं। लेकिन बनाए कौन? संगमरमर की मूर्ति बहुत ही दामी और कीमती पड़ेगी, तो एक ड्राइंग मास्टर को, हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को दे दिया गया। मूर्ति तो बना दे, लेकिन मूर्ति में चश्मा, संगमरमर का चश्मा बनाना भूल गया। जब भी हलदार साहब उस कस्बे की तरफ जाते, जो रास्ते पे जाते, पान खाने के लिए रुकते, तो उससे उन्हें मूर्ति पे चश्मा नहीं था ये दिखा। लेकिन मूर्ति तो संगमरमर की, लेकिन चश्मा रियल है। क्योंकि मन में ये खटकती कि ये चश्मा कौन लगाता। फिर दूसरी बार आए, दूसरी बार भी देखते कि चश्मा पहले गोल लगा था, अब चौकोर फ्रेम वाला चश्मा लगा है। तीसरी बार गए, तीसरी बार भी उनको यही दृश्य में आया कि चश्मा का फिर फ्रेम बदला हुआ था। जब उनसे ये रहा नहीं गया, जब एक दिन वो जब उसी तरफ से निकल रहे थे तो चौरस्ता पे पान खाने के लिए रुके, तो पान वाले से ने कहा ये मूर्ति का चश्मा तो भाई, चश्मा कौन बदलता है? तब पान वाले ने कहा कैप्टन चश्मे वाला। कैप्टन नाम सुन के उनके मन में आया कि कहीं वो नेताजी का कोई साथी या भूतपूर्व सैनिक तो नहीं जो कैप्टन इसका नाम है। तब चश्मे वाले से पूछे कैप्टन कौन है, कोई साथी तो नहीं है नेताजी का? तब पान वाले ने उसका हास्य या मजाक उड़ाते हुए कहते नहीं, चश्मे वाला कोई नेताजी का दोस्त या कैप्टन नहीं, सिपाही नहीं है, भूतपूर्व सिपाही नहीं, क्योंकि ये तो एक मामूली लंगड़ा सा चश्मा वाला जो फेरी लगाता है, जिसका दुकान भी नहीं है, वो अपने कंधे पे लेके फेरी लगाता है। और नेताजी का मूर्ति पर एक एक चश्मा हर दिन बदलता है। जब कोई ग्राहक आता है तो चश्मा लगाता है, जब कोई ग्राहक को उसकी चाहत होती है उस प्रकार के चश्मे की, तो चश्मा उतार कर फिर उसके स्थान पर दूसरा चश्मा लगा देता है। इस प्रकार लंगड़ा चश्मा वाला ये अपना काम करता है। तो नेताजी को ये बात सुनकर बहुत ही खराब, हलदार साहब को ये बात सुनकर बहुत ही अच्छी लगी कि नेताजी के आंखों पे बिना चश्मा का मूर्ति देखकर वो लंगड़ा रोज, वो कैप्टन चश्मा वाला रोज चश्मा बदलता है। लेकिन पान वाले की ये बात जो संबोधित करता है, जो संज्ञा से संबोधित करता है कैप्टन चश्मे वाले को लंगड़ा पगला, तो उन्हें गुस्सा आता है कि एक देशभक्त के बारे में पान वाला ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तो उससे बात नहीं करता। फिर कहते हैं हलदार साहब की आइडिया तो बहुत अच्छे है चश्मा वाला का, कि जब भी कोई चश्मा नहीं रहता तो दूसरा चश्मा उनकी आंखों पे लगा देता है। मूर्ति पत्थर की है लेकिन चश्मा रियल है। ये आइडिया बहुत ही अच्छा है इस मूर्ति के बारे में। एक दिन हलदार साहब फिर कस्बे के तरफ निकलते अपने कंपनी काम के सिलसिले में, तो अचानक उन्होंने जीप रोकने को कहा, क्योंकि उस दिन देखिए संगमरमर की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं लगा हुआ था, जबकि संगमरमर का मूर्ति बहुत ही सुंदर था। जिस प्रकार मेरे बुक में लिखा ही हुआ है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे पटंग तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं वस्ट और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन भी। फौजी वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वगैरह याद आने लगता था। इस दृष्टि से सफल और सराहनीय प्रयास था।
उन्हें मूर्ति बहुत ही अच्छी थी, लेकिन चश्मा ना, उस मूर्ति पर चश्मा ना था। उस दिन जब वो कस्बे के पास पान वाले दुकान में के पास खड़े गए तो देखे पान वाला का दुकान भी बंद था। तब किसी तरह उन्हें पता लगा कि चश्मे वाले की आज, पान वाले ने बताया कि चश्मे वाले की आज मूर्ति मौत हो गई, इसी कारण आज कोई भी चश्मा उनके आंखों पर नहीं लगा हुआ है। तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब चौरस्ते पे वो नहीं रुकेंगे, ना पान नहीं खाएंगे। अपने ड्राइवर को कहा कि जीप कभी भी तुम अब चौरस्ता पे ना रुकना, जीप को आगे की तरफ ले लेना। एक दिन फिर 15वें दिन बाद जब उसी कंपनी के काम के सिलसिले में जब वो निकलते हैं आगे अपने चौरस्ते पर, अचानक जीप जाते रहते रुक जीप को रोकने के लिए बोलते कि रुको। देखते चश्मे नेताजी की आंखों पर सरकंडे के चश्मा बना हुआ था। सरकंडा जो एक पतली बेत की तरह होती है जो बच्चे खेलते उसे, उसका चश्मा उनकी आंखों पर लगा हुआ था। तब उन्होंने देखा कि चश्मा किसने लगाया। तब उन्हें मालूम चला कि जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो खेल रहे हैं सड़कों पे, उन्होंने बेत के, जो खेल में बेत के सरकंडे के चश्मे बना के नेताजी की आंखों पे लगा दिए। तब उन्हें लगा कि हमारे देश में अभी भी देशभक्ति की कमी नहीं है, कि बच्चे को भी नेताजी का मूर्ति बिना चश्मे की अच्छी नहीं लग रही है। अभी भी हमारे देश में कुछ कुछ देशभक्ति बची हुई है। इस प्रकार नेताजी का चश्मा कहानी बहुत ही सिंपल और साधारण है। आप सबको ये कहानी समझ में आया होगा, और इसकी कहानी का उद्देश्य आपके पास सभी के पास ये, आप सभी के पास ये बुक जरूर होगा। जो भी आईसीएसई बोर्ड में फर्स्ट सेमेस्टर में बैठने वाले बच्चे हैं, सभी इस बुक की जो स्मरणीय बिंदु जरूर पढ़ के जाएं। और कहानी का उद्देश्य बहुत ही सिंपल है। जैसे देश के सभी छोटे बड़े व्यक्ति, यहाँ तक कि बच्चे भी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हैं, और सभी अपने अपने तरीकों तथा सामर्थ्य से देश के निर्माण में योगदान देते हैं। हमें किसी भी तुच्छ से तुच्छ योगदान का उपहास नहीं करना चाहिए। बच्चे का बहुत ही छोटा सा योगदान था देश के प्रति। एक सरकंडे से जो खेलते हैं बच्चे, उसी के चश्मे बना के नेताजी की आंखों पे लगा दिए। इससे क्या प्रतीत होता है कि देश के ऊपर निछावर क्या हो गया, ज़्यादा कीमती बलिदान या कम से कम तुच्छ से तुच्छ बलिदान भी महत्व रखता है। चाहे किसी भी तरह हम अपने देश के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं। ये नहीं कि अमीर व्यक्ति योगदान दे, गरीब या बच्चे ही नहीं, कोई भी व्यक्ति जो भी अपने देश के प्रति अपना लगाव या प्रेम रखते हैं, वो देश के प्रति अपना योगदान देते हैं, वही देशभक्त कहलाते हैं। इस कविता में, इस कहानी में स्वयं प्रकाश ने ये बात प्रकाशित की है। और हमारे बच्चों, ये कहानी का जो विश्व स्मरणीय बिंदु है, इसको भी आप लोग पढ़ के जाए। ये मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दिखाएं, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फैमिली मेंबर और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।